जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आग्नेयाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करती है, तो याद रखिएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से जो है वो डुरंड कप का संबंध है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट नंबर कीजिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को। नेक्स्ट नंबर कीजिए, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा है, तो याद रखिएगा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा हेनरी डुनार्ड जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है, तो याद रखिएगा हेनरी डुनार्ड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिए एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है, तो याद रखिए एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू जो है वो भारत की कोकिला कहलाती है, तो याद रखिए सरोजनी नायडू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनवानी शुरू की थी, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, याद रखिए चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, तो याद रखिए चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये जो है कन्याकुमारी में जो है विवेकानंद स्मारक स्थित है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दशेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दशेस का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है, जो नेपाल में है, तो याद रखिएगा। दशेस में कितने देश जो है सदस्य है? तो ये जो है 8 देश सदस्य है, तो याद रखिएगा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, लक्षद्वीप, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 7516 जो है वो इसकी तटरेखा की लंबाई है, तो याद रखिएगा। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो याद रखिएगा भारत देश में विश्व का अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक होता है भारत में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जो है वो ग्रांड ट्रैक रोड जो है बनवाया था, तो याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, याद रखिएगा बेरी बेरी। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर की जो विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो नहीं होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो याद रखिएगा। किस विटामिन के कारण किस विटामिन की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण जो है थक्का जो है वो नहीं जमता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो ए डी के और ई है, याद रखिएगा ए डी के और ई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए NaCl जो है साधारण रासायनिक नाम जो है वो सोडियम सोडियम क्लोराइड है, तो याद रखिएगा। हटाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है, तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धोवन धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का जो है वो मिश्रण है पीतल, तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा विटामिन डी का जो है वो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? तो याद रखिएगा कार्निया का जो है वो दान किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी की जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्फिग्मोग्राफ मीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्फिग्मोग्राफ मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा रैम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, याद रखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो याद रखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में, तो याद रखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिए राजा राज राजा राजा राज प्रथम चोल ने जो है वो बनवाया था। तो याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तो याद रखिएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा करता है। तो याद रखिएगा लोकसभा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए गणेश वासुदेव मवालकर थे। तो याद रखिए जिन्हें जीवी मवालकर भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 370 के। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये जो है लोकसभा करता है। तो याद रखिएगा लोकसभा करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिए एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर जो है वो हैदराबाद बसा हुआ है। तो याद रखिएगा मूसी नदी पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो याद रखिए वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? तो याद रखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है। तो याद रखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो यहाँ पे 54 है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा सिलवासा है। याद रखिएगा सिलवासा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो याद रखिए उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। तो याद रखिए उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिए जुब्बा जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक जो है कौन था? तो अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी का लेखक था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 62 है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो टेनिस खेल से जो है संबंधित है। तो याद रखिएगा। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिए चित्तरंजन दास जो है वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वो 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। तो याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में जो है वो सबसे पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है। तो याद रखिए स्टेपीज। सबसे बड़ा हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिए फीमर जो है सबसे बड़ा हड्डी होती है जो जांघ की हड्डी होती है। याद रखिएगा फीमर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो याद रखिए 639 पेशियां जो है मानव शरीर में जो है वो 639 पेशियां होती है। तो याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिए 120 दिन का जो है वो जीवन काल होता है। तो याद रखिए यहाँ पे 120 दिन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वो यकृत है। तो याद रखिए यकृत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो याद रखिए विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। याद रखिए विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिए कुली कुतुब शाह ने जो है करवाया। तो याद रखिए कुली कुतुब शाह ने जो है वो करवाया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है? तो याद रखिए जो है डिगबोई असम में स्थित है। तो याद रखिएगा डिगबोई में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो याद रखिएगा सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है वो पारित किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिए दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना चाल रेल इंजन कौन सी है? तो याद रखिए सबसे पुराना रेल इंजन जो है कौन सी है? तो याद रखिए फेरी क्वीन है। याद रखिए फेरी क्वीन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 20 अक्टूबर 1962 में जो है वो आपातकाल की घोषणा जो है की गई थी।
भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में ईस्वी में किया था, तो याद रखिएगा। सेल्यूकस का राजदूत का जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये जो है वो मेघास्तनीज था, तो याद रखिएगा मेघास्तनीज था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिए सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, याद रखिए सिलोन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी? याद रखिए फ्रैंक ने जो है वो विटामिन की खोज की थी, तो याद रखिए फ्रैंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये जो है वो आयरन, क्रोमियम और निकिल के जो है वो मिश्र धातु होती है, तो याद रखिए। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर तथा टीन की जो है मिश्र धातु होती है, तो याद रखिए कॉपर तथा टीन की। नेक्स्ट नंबर की स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो याद रखिएगा 1893 में जो है वो संबोधित किया, तो याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में है, तो याद रखिए यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम दिन कब होता है? तो याद रखिए 21 जून को जो है सबसे कम दिन होता है, यानी छोटा दिन होता है, तो याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिए थे, तो याद रखिएगा सारनाथ में। नेक्स्ट नंबर की साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता का मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिए लाला लाजपत राय का जो है वो मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिए लाला लाजपत राय को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो याद रखिए सिद्धार्थ जो है प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो याद रखिए सिद्धार्थ है। नेक्स्ट नंबर कीजिए ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो याद रखिए ये जो है वो ऋग्वेद में जो है वो ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिए ऋग्वेद में। नेक्स्ट नंबर कीजिए मानव शरीर के पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये जो है छोटी आंत में जो है संपन्न होती है, तो याद रखिए छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो किया, तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट नंबर कीजिए मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो याद रखिए तांबा धातु का जो है वो प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो पृष्ठीय तनाव पर जो है वो काम करता है, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। नेक्स्ट नंबर कीजिए राजस्थान में खेताड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो तांबे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखिए तांबे की खान के लिए। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है, तो याद रखिएगा शुक्र है। नेक्स्ट नंबर कीजिए मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, तो याद रखिए रेटिना पे। आपका स्कोर आपका जो है 100 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन जो है वो याद हो पाया? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।